फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर संतोष भारती और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। और आज हम लोग जो है मेनली इंडियन पॉलिटी में कुछ स्टडी करेंगे। इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट के बारे में आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। पार्लियामेंट में देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे किस आर्टिकल से बिलोंग करता है ये। तो अब हम लोग डायरेक्टली पार्लियामेंट में ही बात करें। तो अब ये देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट, तो ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ये जो आर्टिकल कितना से कितना तक होता है पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक, ये जितने भी आर्टिकल हैं 79, 80, 81, 83, इस तरीके से 123 तक जो आर्टिकल होता है वो किससे रिलेटेड होता है। तो ये हमारा जो पार्लियामेंट है इससे रिलेटेड होता है। तो अब जैसे यहाँ पे अब है कि ये जो पार्लियामेंट है ये किस किस से चीज से बना होता है। तो ये पार्लियामेंट का 3 पार्ट होता है। और कौन कौन सा होता है? तो प्रेसिडेंट, इसके बाद राज्यसभा, और फिर लोकसभा। ये हो गया। तो अभी यहाँ पे जो ये राज्यसभा और लोकसभा है ये 2 हाउस है। ये क्या है? तो ये 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा और 2 हाउसेस, जिसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे एमपी होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इस हाउस में क्या करते हैं, वो बैठते हैं। तो इस दोनों हाउस के अंदर विदिन these 2 houses MP को क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सीट्स, यहाँ पे क्या करते हैं? बैठते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये लोग इस दोनों हाउस में बैठकर क्या करते हैं? तो व्हाट दे डू, अब यहाँ पे मेनली ये लोग काम क्या करते हैं ये हम लोग को देखना है कि ये जो एमपी है, दे का मतलब यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मतलब है। तो ये जो एमपी है वो यहाँ पे क्या करते हैं? तो ये लोग जो है ड्राफ्ट
तैयार करते हैं, मतलब जो भी इनका प्रपोजल होता है उसके लिए एक पेज पे उसको तैयार करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बिल। तो जो एमपी है, ये जो दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दोनों हाउस में ये लोग क्या करते हैं, बैठते हैं और बैठकर क्या करते हैं, तो जो भी प्रपोजल होता है, जो कुछ भी मतलब लाना होता है, तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसको कि हम लोग बिल बोलते हैं। तो दे प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं ऑफ देयर प्रपोजल, जो भी उनका प्रपोजल होता है, एंड टू दैट ड्राफ्ट, और उस ड्राफ्ट पे क्या करते हैं, राइट ऑन पेज, वो एक पेज पे क्या करते हैं, लिखते हैं, टू विच वी से बिल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। तो यही काम होता है एमपी का। जो भी मतलब ये दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, तो इस राज्यसभा और लोकसभा में एमपी बैठते हैं और वहाँ पे बैठकर क्या करते हैं, जो कोई नया बिल लाना होता है, तो वो लोग उसके प्रपोजल को एक पेज पे लिखकर ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हम लोग बिल देख रहे हैं, ये मेनली का प्रपोजल होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बिल है वो कैसे पास होता है। तो हाउ ए बिल पासेस, मतलब ये बिल जो है वो पास कैसे होता है। और उसके बाद एक्ट, जब इस बिल पे पास हो जाने के बाद, अगर बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पे साइन कर देते हैं, जिसके कि हम लोग एसेंट बोलते हैं, अगर वो अपना एसेंट दे देते हैं तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी बिल कैसे पास होता है और हाउ एन एक्ट जो है वो कैसे बनता है, हाउ एन एक्ट फॉर्म। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो अब ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि एनीथिंग, कोई भी चीज दैट आर, जो भी चीज है जिसका प्रपोजल, whose proposal we या फिर I want to bring, मतलब जो भी प्रपोजल लाना चाहते हैं, तो क्या होगा, या
फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ एनी एमपी, यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, फील, ऐसा समझता है या सोचता है दैट, कि ओवर दिस थिंग, मतलब इस चीज के ऊपर क्या करना है, तो पार्लियामेंट के अंदर, विद इन पार्लियामेंट, डिस्कशन या फिर इसको डिबेट भी बोल सकते हैं, शुड हैपन, क्या होना चाहिए, कि इस चीज के ऊपर डिस्कशन या फिर डिबेट होना चाहिए, और जब ये डिस्कशन हो जाता है उसके बाद उस डिस्कशन के ऊपर ओवर दिस, मतलब जिस चीज के ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ या डिबेट हुआ है, तो लॉ क्या होना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, लॉ शुड मेक। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, फिर लॉ बनना चाहिए। तो ये चीज होता है, मतलब कि अभी हम लोग क्या देखें कि मान लिया जाए, ये अभी तो हम लोग समझे कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, फिर यहाँ पे राज्यसभा होता है, ये राज्यसभा हो गया, ये लोकसभा हो गया, और प्रेसिडेंट हो गया। तो ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं, लेकिन ये भी, ये तीन चीज से मिलकर हमारा पार्लियामेंट क्या है, बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो पार्लियामेंट है ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, इसके बाद राज्यसभा, इसके बाद लोकसभा। इसके बाद मैंने बताया क्या कि ये जो राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेज हैं, इस हाउस के अंदर में कौन बैठे होते हैं, कौन बैठते हैं, तो यहाँ पे एमपी बैठते हैं। इन एमपी का क्या काम होता है कि जिस किसी भी चीज का वैसा जरूरत होता है तो ये एक प्रपोजल लाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, मतलब उनको ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो इसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मतलब डिबेट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, और उसके बाद अगर वैसा जरूरत होता है तो फिर ये लॉ बनाने का फिर कोशिश करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली हम लोग को यहाँ पे समझना है बिल, मतलब यहाँ पे यूपीएससी मेनली वर्ड में गेम खेलता है, इसलिए हर वर्ड को समझने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा बड़ा टॉपिक यहाँ पे यूपीएससी नहीं फंसाता है, छोटे छोटे वर्ड में ही फंसाता है। तो बिल अभी छोटा सा चीज़ है, लेकिन ये बिल वर्ड में ही घुमा देता है, तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे वर्ड पे को फोकस करते हुए यहाँ पे चलते हैं। तो बिल यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहली बात को बिल जो होता है वो ये नोट हैपेंस फाइनल फॉर्म, बिल नोट हैपेंस, ये बिल जो होता है वो फाइनल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये फाइनल तभी होगा जब ये लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, फिर इस दोनों जगह से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जब अपना असेंट करेंगे तब जाके एक्ट बनेगा। तो वो एक्ट जो होता है वो फाइनल होता है, बिल फाइनल नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग, ये फाइनल फॉर्म नहीं होता है, तो जो नेगेटिव वर्ड होता है उसके लिए मैं क्रॉस का सिंबल लगाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो एक सिर्फ ड्राफ्ट का प्रपोजल होता है। इट हैपेंस ड्राफ्ट प्रपोजल। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, तो अब ये जो है बिल, इस बिल को सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस करना होगा या फिर कहाँ इनिशिएट करना होगा। तो इस तरीके के बिल को, टू दिस बिल is introduced within first house। तो जो भी प्रपोजल में आया, जिस चीज पर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, तो उसकी उस प्रपोजल को पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको कि हम लोग बिल बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस के अंदर में सबसे पहले इसको इनिशिएट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो पहला हाउस है, दिस फर्स्ट हाउस, जो भी यहाँ पे फर्स्ट हाउस होता है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा ही होगा या फिर राज्यसभा ही होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है। दिस फर्स्ट हाउस कैन बी एनीवन, ठीक है, कैन बी एनीवन। तो कैन बी एनीवन फर्स्ट हाउस यहाँ से यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो आइदर लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फर्स्ट हाउस, इस दोनों हाउस में से कोई भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा हाउस भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे मेनली ध्यान क्या रखना है कि जो बिल है उसको सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फर्स्ट हाउस में। तो इससे हमें कंक्लूजन ये है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि बिल जो है सबसे पहले कहाँ इनिशिएट होगा या फिर इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट के अंदर में। सो बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, bill is introduced within first house। अब मैंने आपको फर्स्ट हाउस का मतलब भी बता दिया कि फर्स्ट हाउस में यहाँ पे लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि बिल सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, फर्स्ट हाउस में होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब व्हेन फर्स्ट हाउस, जो पहला हाउस है, विल डू डिबेट, ये क्या करेगा, डिबेट करेगा जो भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है ओवर दैट बिल, उसके ऊपर क्या करेगा, डिस्कशन करेगा। तो अब यहाँ पे हम आपको बताए थे कि ये देखिए, ये हमारा अगर मान लिया जाए पार्लियामेंट है, तो इस पार्लियामेंट के अंदर में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कौन होते हैं। तो एमपी को क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे क्या हर करते हैं, बैठे होते हैं। ये हाउस के अंदर में क्या होंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दे ऑल, जितने भी एमपी हैं, तो दे ऑल विल कम, ये सभी लोग क्या करेंगे, आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, देन विल टॉक, ये
करेंगे या फिर डिबेट करेंगे, या फिर डिस्कशन करेंगे। आप जो बोलना है आप जो भी बोल सकते हैं, बस हमें सिर्फ बात को अंडरस्टैंड करना है। तो देन आफ्टर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जब व्हेन विल, मान लिया जाए बिल क्या हो गया, पास, व्हेन बिल पास्ड, व्हेन बिल इज पास्ड, जब ये पास हो जाता है तो अब मान लीजिए कि बिल पहले हाउस से पास हो गया, तो अब ये जो बिल है वो कहाँ जाएगा, देन बिल गोज टू सेकेंड हाउस। अब ये दूसरा हाउस में जाएगा। अब ये दूसरा हाउस का मतलब इसी दो हाउस में से होगा, या तो राज्यसभा होगा या तो लोकसभा होगा। अगर पहला हाउस ये राज्यसभा था तो दूसरा हाउस लोकसभा होगा, अगर पहला हाउस लोकसभा तो दूसरा हाउस राज्यसभा होगा, इस तरह से वाइस वर्सा होगा। बट हमें फोकस करना है कि अगर फर्स्ट हाउस से ये बिल पास हो गया है तो बिल कहाँ जाएगा, फिर सेकेंड हाउस के पास। तो इस तरह से जब ये सेकेंड हाउस के पास जाएगा तो फिर क्या होगा कि विद इन सेकेंड हाउस के अंदर में क्या होगा फिर, तो विद इन सेकेंड हाउस ऑल्सो यहाँ पे भी क्या होंगे, तो एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बिल कम, वो सारे एमपी क्या करेंगे, आएंगे एंड, और आने के बाद क्या करेंगे, एंड विल टॉक, या फिर आप क्या बोल सकते हो, डिबेट या फिर डिस्कशन बोल सकते हो, आपको जो बोलना है जो बोलो, ठीक है। तो इस तरह से जो सेकेंड हाउस में एमपी होंगे ये सारे एमपी एक साथ आएंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो जब ये डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, तो बिल टॉक ओवर दैट बिल, जो भी फर्स्ट हाउस से पास होकर बिल सेकेंड हाउस में आ रहा है, तो उस बिल के ऊपर क्या करेंगे, सेकेंड हाउस वाले जितने भी एमपी हैं वो डिस्कशन करेंगे या फिर डिबेट करेंगे। तो इस तरह से कि अब हम लोग ऐसा हो गया कि यहाँ से भी हम लोग मानते हैं एंड इफ, अब इन लोग का डिस्कशन हो गया, तो इफ अब जो सेकेंड हाउस है, अब ऐसा हम लोग मानते हैं कि सेकेंड हाउस से भी क्या हो जाता है, एंड इफ सेकेंड हाउस ऑल्सो, ये भी क्या कर देता है, उस बिल को पास कर देता है, ऑल्सो पासेज टू बिल, बिल को पास कर देता है, तो देन उसके बाद जो है बिल कहाँ जाएगा, देन बिल सेंड टू, कहाँ जाएगा ये, प्रेसिडेंट के पास। जब ये सेकेंड हाउस से भी पास हो गया है बिल, तो अब ये बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब ये प्रेसिडेंट के पास जब आ गया बिल, तब यहाँ पे क्या होगा कि इफ प्रेसिडेंट, यदि यहाँ पे प्रेसिडेंट ओवर बिल, जो बिल प्रेसिडेंट के पास आया है, अकॉर्डिंग टू ऑन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अनुसार
है कि ये बिल जो है वो सही है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब जब इनको ऐसा लगेगा कि ये सही है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस बिल के ऊपर अपना साइन कर देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस बिल के ऊपर साइन कर देंगे, जिसको कि हम लोग ये पॉलिटी के भाषा में क्या बोलते हैं, एसेंट। ठीक है, ये साइन कर दिए तो क्या कहलाएगा, एसेंट। ये अपना एसेंट देंगे। तो अब ये यहाँ पे क्या है कि जब ये साइन कर देते हैं तो ये बोला जाता है इस प्रेसिडेंट जो है इस बिल को एसेंट कर दिए हैं। तो अब जो है आफ्टर दैट, अब ये प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद क्या बन जाता है, जो बिल था अब क्या बन गया, ये एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एक्ट का, एक्ट बनने का। तो अभी हम लोग यहाँ पे, अब एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ अच्छी तरीके से माइंड मैप के थ्रू। पार्लियामेंट में हम लोग क्या अभी तक पढ़े हैं, तो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 79 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक है, तो आर्टिकल 123 तक है। इसके बाद मैंने बताया कि पार्लियामेंट बनता है किस चीज़ से, तो 3 चीज़ से। एक तो प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया, और फिर क्या होता है, राज्यसभा होता है। ये 3 चीज से ही हमारा क्या होता है, तो ये पार्लियामेंट बनता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, तो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट है तो सिर्फ लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा ही, प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे तीन हो गया, 3 लोग होते हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो है 2 हाउसेज है। इस 2 हाउसेज में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एमपी होते हैं, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, ये जो लोकसभा है और राज्यसभा में बैठते हैं, और राज्यसभा में, लोकसभा और ये राज्यसभा यहाँ पे बैठते हैं। और जब इनको कुछ वैसा लगता है कि कुछ कोई नया चीज लाना चाहिए, कोई नया कानून, ये लोग अपना सोच विचार करते हैं। तो एक अगर वैसा इनके माइंड में आता है कि ये ऐसा हो रहा है, तो कुछ ऐसा करने से कुछ सही हो जाए, तो इसके लिए सबसे पहले ये अपना क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, एक पेज पे लिखते हैं कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ सही है या फिर गलत है। अभी बस ये लोग अपना सोचते हैं और ये ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं अपने प्रपोजल का। ठीक है, और ये पेज पे लिख देते हैं, और इसके बाद ये लोग अपना डिस्कशन सब लोग कर लेते हैं, अपना जितने भी एमपी है बैठकर। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी जिसके भी माइंड में ऐसा बात आया हो, वो पहले, जैसे कि लोकसभा है, तो अब यहाँ पे जैसा भी इनके माइंड में विचार आएगा, ये बताएंगे पार्लियामेंट में आकर कि कुछ ऐसा बात है, अगर ऐसा किया जाए तो फिर ये कंडीशन जो है सुधारा जा सकता है। मतलब एक नया कानून बनाने का विचार कर रही है, तो ये अगर कानून बन जाएगा तो इस तरह का समस्या फिर नहीं होगा। तो इनके माइंड में आया, इन्होंने अपना एक प्रपोजल तैयार किया जिसको हम लोग बिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है अपना पार्लियामेंट में आके क्या करेंगे, लॉ बनाने के मतलब स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लॉ बनने का जो प्रोसेस है स्टार्ट होगा। तो अभी
जो है लॉ बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल लाना होता है। मतलब एक्चुअली जो उनका जो ये जो प्रपोजल है वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो सबसे पहला जिस हाउस में पे इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। तो अगर सब लोग इस चीज़ पे सहमत हैं, सब लोग एग्री हैं, अगर उनको लगेगा कि हाँ सही है लाना चाहिए, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट हाउस से क्या हो गया, ये बिल पास हो गया। तो जब ये बिल पास हो जाता है तो फिर ये कहाँ जाता है, सेकेंड हाउस के पास। और ये सेकेंड हाउस और फर्स्ट हाउस में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है कि पहला हाउस लोकसभा होगा तो होगा ही पहला हाउस लोकसभा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिनके माइंड में आया था, ठीक है, ऐसा विचार कि ऐसा होना चाहिए, तो उसी हाउस के लोग पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे वो फर्स्ट हाउस कहलाएंगे। तो अगर ये राज्यसभा में ऐसा विचार आया था तो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो राज्यसभा यहाँ पे पहला हाउस बनेगा। तो जब यहाँ से अभी पास हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे हाँ सही है, बनना चाहिए बनना चाहिए, तो फिर ये सेकेंड हाउस के पास जाएगा। सेकेंड हाउस को भी अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है, बनना चाहिए या होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी ओके है। तो फर्स्ट हाउस से भी ये बिल पास हो गया, सेकेंड हाउस से भी बिल पास हो गया। अब जब ये सेकेंड हाउस से बिल पास हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये बिल जो है वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास, फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में है, सेकेंड हाउस से अब प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को भी ऐसा लगता है नहीं ये चीज़ सही है, ऐसा होना चाहिए, तो ये अपना क्या करेंगे, साइन कर देंगे। जब इनका साइन हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, एसेंट कर दिया, ठीक है। जब इनका एसेंट यहाँ पे साइन हो जाता है तो इसके पॉलिटिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं एसेंट। इन्होंने अपना एसेंट दे दिया। जब ये एसेंट दे देते हैं इसका मतलब है कि ये सही चीज़ है, मतलब बिल्कुल एकदम कानून अब बनना ही चाहिए, तो बनना ही चाहिए। जब ये बिल इस तरीके से, जब तक ये साइन नहीं होता है प्रेसिडेंट का, तब तक ये बिल ही है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। तो अब देखिए बिल जो होता है वो फाइनल फॉर्म नहीं होता है, ये बिल्कुल फाइनल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये बस अभी एक मतलब विचार ऐसा आया है। अब ये फर्स्ट हाउस में जाएगा, फिर सेकेंड हाउस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर ये एसेंट होगा, तब जाकर ये मतलब फाइनल फॉर्म होता है। तो ये बिल जो है वो फाइनल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये ओनली क्या होता है, एक प्रपोजल होता है, ओनली एक ऐसा एक विचारधारा होता है कि बस किसी के माइंड में ऐसी बात आया कि इस तरीके से कुछ किया जाए तो फिर ऐसे सुधार हो सकता है। तो बस सुधार करने के लिए एक नया लॉ लाना पड़ता है। तो फिर वहाँ से स्टार्टिंग होता है, फिर वो फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस से गुजरता है, फिर ये प्रेसिडेंट से के पास आता है। जब ये प्रेसिडेंट का पूरी तरह से ये हो जाता है तो ये फाइनल फॉर्म हो गया, तब जाकर एक एक्ट बनता है। तब जो है वो उसको हम लोग पूरी तरीके से बोलते हैं एक कानून नया बन चुका है। तो इस तरह की बात है। खैर अब इसमें भी कंडीशन है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला हाउस में पास हो गया तो दूसरा हाउस में भी पास हो जाए, या फिर कहीं भी आके आगे अटक सकता है। तो अब अटकने वाली मामला जो है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसमें करने लगेंगे तो फिर हमारा लेक्चर हो जाएगा लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग बोर फील करेंगे। इसलिए अब जो है इसके बाद वाली जो बात है, मतलब ये तो मैं सीधा सीधा डायरेक्ट कंडीशन में बता दिया, ठीक है, बट डायरेक्ट वाले कंडीशन से तो आपको क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि ये तो सब लोग जानता है। तो हम लोग को तो कुछ ऐसा जानना है जो कि सब लोग नहीं जानता हो, क्योंकि यूपीएससी वहीं फंसाता है। तो फिर अब कंडीशन की वाली बात जो है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो अभी बस मैं जस्ट अभी इस पार्लियामेंट के बारे में इसमें कुछ बस शुरुआत किया हूँ। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग पूरी पार्लियामेंट का स्टडी करेंगे। अब ये लंबा चलेगा क्योंकि लंबा टॉपिक है, तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।